नमस्ते दोस्तों। आरबीएससी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान 11th साइंस फैकल्टी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो बनाया मैंने। कोविड-19 महामारी की वजह से आरबीएससी द्वारा जो 40% सिलेबस रिड्यूस किया गया है, हटाया गया है, तो कौन कौन सा सिलेबस 11th केमिस्ट्री सब्जेक्ट में हटाया है, हटाने के बाद कौन सा सब्जेक्ट बचा है, इस जानकारी को देने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। तो आरबीएससी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स जो 11th क्लास के हैं वो इस वीडियो को देखें और अपने केमिस्ट्री सब्जेक्ट का जो रिवाइज्ड सिलेबस है, हटाने के बाद क्या बचा है, क्या हटाया है, इसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से लें। तो दोस्तों, परीक्षा 2021 एनुअल एग्जाम जो 2021 में आपके होगा, उसमें आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट से जो टॉपिक्स हटाए हैं वो देखिए आप। सबसे पहले पहला जो आपके यूनिट है उसमें पहला लेसन है जिसका नाम है रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इस पाठ में से, पहले पाठ में से आप चाहें तो अपनी बुक ले लें अपने साथ और उसमें मार्क करते जाएं कि ये टॉपिक आपके हटा दिया है, अब आपको परीक्षा की दृष्टि से इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है। तो पहले पाठ में से द्रव्य की प्रकृति, रासायनिक संयोजन के नियम, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, तत्व, परमाणु एवं अणुओं की अवधारणा, ये टॉपिक्स इस पहले पाठ में से डिलीट कर दिए गए हैं, हटा दिए हैं। दूसरा जो पाठ है आपके परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इस दूसरे पाठ में से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज, परमाणु संख्या, समस्थानिक एवं समभारिक, थॉमसन मॉडल, इसकी लिमिट्स, रदरफोर्ड मॉडल, इसकी लिमिट्स, बोर मॉडल और इसकी लिमिट्स, ये टॉपिक दूसरे पार्ट से डिलीट कर दिए हैं, हटा दिए हैं। अब आपको इनको नहीं पढ़ने हैं परीक्षा के लिए। तीसरा जो टॉपिक है, तीसरा लेसन है आपकी केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक का, तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्तिता, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ये टॉपिक है। इसमें क्लासिफिकेशन का महत्व हटा दिया है सिलेबस से। आवर्त सारणी के विकास का जो इतिहास बता रखा है वो सिलेबस से हटा दिया है। 100 से ज़्यादा वाले जो परमाणु क्रमांक वाले तत्व हैं उनका नॉमिनेशन, उनका नामकरण हटा दिया है। आपकी केमिस्ट्री की बुक का जो चौथा लेसन है, चौथा पार्ट, रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये फोर्थ चैप्टर है। इसमें से देखिए संयोजकता, इलेक्ट्रॉन हटा दी है, लुईस संरचना हटा दी है, समनाभिकीय द्विपरमाणुक अणुओं का आणविक कक्षक सिद्धांत, केवल गुणात्मक विचार, ये आपके सिलेबस से हटा दिया है। पांचवा जो लेसन है, फिफ्थ लेसन, द्रव्य की अवस्थाएं, लिक्विड के बारे में जो है, इसमें गैसों का द्रवण, क्रांतिक ताप, गतिक, गतिज ऊर्जा एवं अणुक गति, द्रव अवस्था, वाष्प दाब, शांता, पृष्ठ तनाव, आदर्श व्यवहार से विचलन, ये टॉपिक्स भी आपके सिलेबस से हटा दिए हैं। छठे लेसन की बात करें, ऊष्मा गतिकी, थर्मोडायनेमिक्स,
थर्मोडायनेमिक्स में ऊष्माधारिता एवं विशिष्ट ऊष्मा प्रावस्था परिवर्तन, आयनीकरण एवं विलयन, एंथैल्पी, साम्य हेतु मापदंड और थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम, द्वितीय नियम, ये भी आपके सिलेबस से छठे पाठ से हटा दिए हैं। सातवां जो पाठ है साम्य, इक्विलिब्रियम, इसमें पीएच का कॉन्सेप्ट, लवणों का जल अवघटन और बफर विलयन, ये टॉपिक्स हटा दिए हैं। आठवां पाठ है रेडॉक्स रिएक्शंस, रेडॉक्स अभिक्रियाएं। इसमें रेडॉक्स अभिक्रियाओं की एप्लीकेशंस जो टॉपिक है, अनुप्रयोग हैं इन रिएक्शंस की, वो आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया है। 9वां पाठ है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वाले पाठ में से हाइड्राइड, आयनिक, सहसंयोजक एवं अंतरकोशीय, भारी जल D2O, हैवी वाटर, हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाने का जो मेथड है वो, हाइड्रोजन परऑक्साइड के गुण और संरचना, ये भी आपके सिलेबस से हटा दिए हैं। 10वां चैप्टर देखिए, ब्लॉक के तत्व, ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें 10th लेसन में से ब्लॉक्स एलिमेंट में से कुछ उपयोगी यौगिकों को बनाने की विधियां और गुण हटा दिए हैं। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम पोटेशियम का जैविक महत्व, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट का औद्योगिक उपयोग, मैग्नीशियम व कैल्शियम का जैविक महत्व, ये सारा मटेरियल, ये सारे टॉपिक्स आपके 10th चैप्टर से हटा दिए हैं। 11th चैप्टर देखिए, पी ब्लॉक के कुछ तत्व, एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक। इसमें से देखिए वर्ग 13 के तत्व, प्रथम तत्व का असंगत व्यवहार, कुछ उपयोगी यौगिक, बोरेक्स, बोरिक एसिड, बोरोन, हाइड्राइड, एल्यूमिनियम, इनके प्रयोग, अम्ल और क्षार के साथ रिएक्शंस, ये भी सारे आपके सिलेबस से हटा दिए हैं। और इसमें वर्ग 14 के जो एलिमेंट्स हैं उनमें प्रथम तत्व का असंगत व्यवहार, कार्बन के ऑक्साइडों के उपयोग, सिलिकॉन के महत्वपूर्ण यौगिक और उनके उपयोग, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन सिलिकेट्स और जियोलाइट्स और इनके उपयोग, ये भी आपके इस 11th चैप्टर से हटा दिया है। 12वें चैप्टर की बात करते हैं, कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो 12वां चैप्टर है, इसमें गुणात्मक और संख्यात्मक विश्लेषण की विधियां, अतियुग्मन, कार्बनिक रिएक्शंस के प्रकार, ये भी आपके सिलेबस से हटा दिए हैं। 13वां जो पाठ है हाइड्रोकार्बन्स, इसमें एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस, इनके भौतिक गुण, द्विबंध, त्रियाबंध की संरचना, ये सारे आपके हटा दिए। साथ ही इसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ये हटा दिए हैं। 14वां जो पाठ है आपके, जिसका नाम है पर्यावरणीय रसायन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये पूरा पाठ आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया है। यानी ये पाठ लेसन नंबर 14 अब आपके सिलेबस में नहीं है। अब दोस्तों आपके 11th केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में क्या सिलेबस हटाया है, लगभग 40% हटाया है थ्योरी में, प्रैक्टिकल्स में। इसमें यूनिट ए, जिसका चैप्टर है मूलभूत
प्रयोगशाला तकनीकें, इनमें कोई परिवर्तन नहीं। यूनिट बी में भी नो चेंज। यूनिट सी देखिए, इसके नीचे लिखा है पीएच आधारित प्रयोग। पीएच से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, पूरी यूनिट हटाई गई। रासायनिक साम्य, यूनिट डी पूरी इकाई हटाई गई। यूनिट ई मात्रात्मक विश्लेषण, नो चेंज। यूनिट एफ में ऋणायन हटाया गया। जी में कार्बनिक यौगिकों में सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तत्वों की पहचान करना हटाया गया। यूनिट एफ प्रयोजनाएं, इसमें कोई चेंज नहीं, एज इट इज रखा गया। तो ये सिलेबस हटाने के बाद अब आपके 11th एनुअल एग्जाम के लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट में जो सिलेबस बचता है वो ये दिखा रखा है। ये आरबीएससी द्वारा अधिकृत सिलेबस है। ये पाठ्यक्रम केमिस्ट्री भाग फर्स्ट, भाग सेकंड में आपके एग्जाम में जो आएगा, पहला चैप्टर है 5 मार्क्स, इसका अंक बाहर है। दूसरा चैप्टर देखिए परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसमें कोश उपकोश की संकल्पना आपके एग्जाम में आएगा। द्रव्य एवं प्रकाश की द्वैत प्रकृति ये आएगा। डी ब्रोगली रिलेशन आएगा। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत आपके एग्जाम में आएगा। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत आएगा। ये सारा ये 5 मार्क्स इसका वेटेज है। तीसरे चैप्टर में ये सिलेबस आएगा आपके, 5 मार्क्स का वेटेज है। चौथा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, 8 मार्क्स इसका वेटेज है। 8 नंबर के क्वेश्चंस चौथे चैप्टर में से, जो ये बचा हुआ सिलेबस है, इसमें से आएगा। ऐसे ही ये दे रखा है। छठा चैप्टर देखिए थर्मोडायनेमिक्स, 6 मार्क्स का वेटेज है इसमें। 7th चैप्टर 5 मार्क्स का। रेडॉक्स रिएक्शन 8th चैप्टर जो है 4 मार्क्स का। हाइड्रोजन वाला चैप्टर 3 मार्क्स का। ये सारा आपके सिलेबस देगा। 11th चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें वर्ग 13 वर्ग 14 के तत्व हैं। ये सिलेबस बचा आपके एग्जाम में आने के लिए, 5 मार्क्स इसका वेटेज है। हाइड्रोकार्बन्स वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, 8 मार्क्स का इसका वेटेज है एग्जाम के लिए। जो सिलेबस रखा है वो शो कर रखा है, आप देख लें। ये प्रैक्टिकल में सिलेबस रखा है। 2 मार्क्स दे रखे हैं। कांच की नली या छड़ को काटना, कॉर्क में छेद करना, पदार्थों के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्ञात करना, मात्रात्मक विश्लेषण करना, 6 मार्क्स का ये डिटेल दे रखी है इसमें। ऋणायन ज्ञात करना इन कार्बनिक लवणों के, 6 मार्क्स का है। कार्बनिक यौगिकों में तत्वों की पहचान करना, 3 मार्क्स का। नाइट्रोजन को पहचानना। ये प्रयोजनाएं हैं, प्रोजेक्ट हैं, 5 मार्क्स के। सेशनल मार्क्स 4 मार्क्स का। और एग्ज़ाम जो वाइवा होता है, ओरल एग्ज़ाम, 4 मार्क्स का। तो दोस्तों ये केमिस्ट्री का आपका डिटेल में मैंने सिलेबस बताया है। इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये इंग्लिश में सिलेबस दे रखा है। ये दे रखा है डिलीटेड पार्ट ऑफ सिलेबस एग्जामिनेशन 2021 केमिस्ट्री क्लास 11। ये डिलीटेड सिलेबस है। यूनिट चैप्टर का नाम लिखा है और उसमें टॉपिक्स जो हटाए गए हैं वो लिखा है। आप देख लीजिए, वही जो मैंने हिंदी में आपको बताया है वही सेम सिलेबस है, बस ये इंग्लिश में दे रखा है। तो दोस्तों 11th साइंस केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं आरबीएससी के, उनके साथ इस वीडियो को आप शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।